प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज चितौनी परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। कल संदेश में ये अपन सुने हैं कि कल के संदेश में पवित्र बाइबल का लिखावट के पीछे परमेश्वर की योजना। इसका मतलब बाइबल लिखाने से पहले परमेश्वर ने पहले धरती में आदमियों से कुछ लोगों को अलग करे हैं। वही लोग इस्राएल लोग। बाबेल मीनार के पास एक भाषा बात करने वाले लोगों को परमेश्वर उनकी भाषा को अलग अलग कर दिए हैं। वहां से पूरे लोग क्या हो गए, अलग अलग हो गए हैं। और एबेर के समय शेम इब्रियों का मूल पुरुष एबेर के समय बड़ी भीड़ लाने से महाद्वीप में लोग पूरा चल चुके हैं। तब इब्री भाषा बात करने वालों को परमेश्वर अलग कर दिया है। इब्री भाषा बात करने वालों को परमेश्वर अलग कर दिया। वही इब्री लोग नो के संतान, नो, शेम, एबेर, वहां से इब्राहिम, इसहाक, याकूब का संतान वही इसराइल लोग है। तो इसराइल लोगों से उद्धार करता फायदा होना है, यह परमेश्वर की बड़ी योजना। और इसराइल लोग भी, उनको भी धरती के बीच में परमेश्वर चलने दिया है। धरती के मध्य स्थान, पृथ्वी के मध्य स्थान में इसराइल लोग डेरा कर रहे हैं। तो यहाँ तक कल अपन सुने। आज ध्यानांश है कि इसराइल लोगों से उद्धार करता आना है, पहला विषय। दूसरा विषय, इसराइल लोग, यहूदी लोग ही शास्त्रों को लिखना है। यहूदी लोगों को वचन सौंपे दिया है परमेश्वर। क्यों इब्री भाषा क्यों बात करने को दिया है, और यहूदा के लोग ही वचन को, शास्त्रों को क्यों लिखना है, इसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। सुनिए, आज बहुत लोग सत्य को नहीं मानते हैं या सच्चाई को विश्वास नहीं करते जल्दी से जल्दी, लेकिन झूठ को जल्दी विश्वास करते हैं। आज अपन देख रहे हैं समाज में लोगों का मन, लोगों का विचारधारा ऐसा है कि झूठ को जल्दी पसंद करता है, झूठ बोलने से अच्छा लगता है, झूठ को जल्दी विश्वास करता है, सत्य को विश्वास नहीं करता है। क्यों? इसका मतलब यह है कि ये आज झूठ का बाप, झूठ का पिता, तो झूठ का बाप शैतान है। तो शैतान इस पृथ्वी का राजा है। पहले आदम इस पृथ्वी का राजा था, तो आदम के हाथ से अधिकार पाप करने से शैतान के हाथ में चल गए हैं। तो आज इस पृथ्वी का राजा कौन है? पृथ्वी का राजा और ग्रह का राजा शैतान है। तो शैतान झूठ का बाप है। इसीलिए मनुष्य, आदमी झूठ बोलने से जल्दी पसंद लगता है, झूठ को जल्दी विश्वास करता है, सत्य को, ये सच को जल्दी विश्वास नहीं करता। और ऐसा पूछते हैं कि सत्य बताने से उसके सबूत क्या है, उसका प्रमाण क्या है, और झूठ बताओ उसके लिए कोई भी मांगते नहीं, कोई भी पूछते नहीं, इसका सबूत क्या है, फिर दिखाइए, व्हाट इज द प्रूफ, ऐसा पूछते नहीं, लेकिन सत्य के लिए पूछते हैं। तो ये विचारधारा, ये मनुष्यों का तरीका है। ये झूठ के अनुसार चलना शैतान के द्वारा शुरू हुए। आज पूरा शैतान के हाथ में है, पूरा संसार उनके हाथ में। इसीलिए लोग जल्दी सत्य को नहीं मानेगा, नहीं विश्वास करते हैं। तो और अगर अपन सत्य को प्रचार करने से ऐसा पूछते हैं, ऐसा बोलते हैं कि क्या तुम सत्य को प्रचार कर रहे ना, आप सत्य है बोल रहे, बार बार सत्य सत्य बोल रहे, इसका सबूत क्या है? अगर ये प्रचार करने से तुमको क्या लाभ है? तुम निस्वार्थ से सत्य को प्रचार कर रहे नहीं, इसके पीछे तुमको कुछ ना कुछ स्वार्थ भी रहेगा। और तुमको पहले कौन बताया है ये सत्य है बोल के, और उनका लाभ क्यों, उन्होंने क्या लाभ कमाए हैं, उसको क्या आए हैं ये बताने से, और तुम अभी हमको ये बता रहे हैं, ये हमको बताने से तुमको क्या फायदा है, तुमको लाभ क्या है, और तुम निस्वार्थ से सत्य को बता रहे नहीं। तो ये काम कर रहे हैं, कोई भी बिना स्वार्थ से काम नहीं करेगा। अगर तुम बार बार ये सच है सत्य है बता रहे, तो हम अगर ये सच को विश्वास करने से आपको कुछ फायदा होगा, क्या है वो फायदा हमको भी बताइए। ऐसा एक नहीं 100 प्रश्न पूछते हैं, 100 सवाल पूछते हैं अपन सत्य को प्रचार करने से, सत्य बताने से, है या नहीं? अगर आखिरी में ऐसा भी पूछते हैं कि अगर तुम जो बता रहे हैं ये सत्य है, अगर ये हम न मानने से, ये सत्य को हम विश्वास नहीं करने से क्या खतरा क्या है हमको आने वाले
खतरा क्या है उसके बारे में बताइए। अगर विश्वास करने से क्या फायदा है, अगर विश्वास नहीं करे तो क्या नष्ट है, क्या खतरा है वो भी बताइए, ऐसा पूछते हैं। तो ऐसा सच्ची के लिए 100 सवाल पूछते हैं, 100 सवाल, 100 प्रश्न को अपन 100 जवाब देना है, हर एक प्रश्न को जवाब देना है, जब भी लोग मानते हैं। अगर झूठ है, समझो झूठ प्रचार कर रहे हैं, उसके बारे में 2 प्रश्न पूछते हैं, बाकी के लिए वाद विवाद भी करते नहीं, और बाकी का और 10 प्रश्न बाकी है ना, उसका जवाब नहीं आए ना, अरे नको, ये तो हमको सत्य ऐसा लग रहा है, यही सत्य है, हम इसको विश्वास करते हैं। झूठ के बारे में ऐसा बात करते हैं, कुछ 100 प्रश्न को भी जवाब ना मिलने से उसको छोड़ देते हैं। अगर सत्य को अपन स्थापना कर रहे हैं, सत्य को अपन बता रहे हैं, तब जब क्या होता है, जब अपन 100 प्रश्न में 40 प्रश्न, 50 प्रश्न को भी तुम जवाब दो, और बचे कितना, 50 दे तो और 50, अगर 100 प्रश्न में 90 प्रश्नों को भी अपन जवाब देने दो, और बाकी 10 ही रहते हैं। बाद में ये लोग ऐसा कहते हैं कि और 10 प्रश्न का जवाब नहीं देना, तो ये सत्य कैसे होगा? सिर्फ तुम बताए 90 प्रश्न का जवाब, और 10 प्रश्न का भी जवाब दीजिए, जब हम मानते हैं सत्य है बोल के। ऐसा है तो ये मूर्ख मन, ये मूर्ख हृदय, ये मूर्ख विचारधारा परमेश्वर को पहले से मालूम है। तो लोग झूठ को जल्दी विश्वास करते हैं, सत्य को जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। तो ये पूरा मूर्ख चाल चलन, ये मूर्ख विचारधारा परमेश्वर को मालूम है। तो और क्या है, आखिरी दिनों में, इसका मतलब ये अंत्य दिन है, ये आखिरी दिनों में मनुष्यों का ज्ञान बढ़ते हैं, मनुष्यों का ज्ञान बढ़ते जाते हैं। तो अभी मनुष्यों ने जो वैज्ञानिक सबूत से और बाइबल के सबूत से और पुरातत्व सबूत से जितना भी सबूत दिखाइए, लेकिन ये पवित्र है, ये सिर्फ पवित्र बाइबल ही सत्य है, ये है सबूत बोलने से कोई भी विश्वास करते नहीं। तुम साइंटिफिक रीजन बताइए और आर्कियोलॉजिकल रीजन बताइए, कुछ भी तुम बताइए, लेकिन लोग विश्वास करते नहीं। और आज सेवक लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि नहीं नहीं, पवित्र बाइबल में जो जगह है वो आज तक है, आज तक वही जगह है। अगर गोलगोता है, और बाइबल में जो जो जगह पर है, गोलगोता, यरूशलेम, बाबेल, एदेन, जो जगह है वो पूरा आज भी इस्राएल देश में है। तो तुम आके देख सकते हैं, गोलगोता को देख सकते हैं, क्रूस पर चढ़ाए परमेश्वर को जगह, और एदेन को देख सकते हैं, पहला आदम को पहला परमेश्वर का माना एदेन वाटिका में एदेन जगह है, और यरूशलेम मंदिर है, और क्या है, और बाबेल मीनार भी है। बाबेल मीनार का नींव अभी ईरान, इराक देश में दिखाई दे रहे हैं। इतने सबूत है, पवित्र बाइबल में जो है वो वहां पर है। तो तुम क्यों नहीं मानते पवित्र बाइबल सत्य है, ये परमेश्वर का हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ है? तो जितना भी प्रचार करो, ऐसा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बताने से भी विश्वास नहीं करते हैं आदमियों, क्योंकि वो लोग सिर्फ वो जगह रहने से विश्वास नहीं करते, और तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे वैज्ञानिक ज्ञान, तुम्हारे पुरातत्व का ज्ञान, तुम जो जगह है और वो आज भी है, जो पुरातत्व का जो कितना भी सबूत तुम दिखाओ या बताओ, लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। क्यों विश्वास नहीं करते? अगर उदाहरण के लिए अपने हिंदुस्तान में गुजरात देश में द्वारका नगर को पहचाने हैं। गुजरात देश में द्वारका नगर को पहचाने हैं कौन? एस.आर. राव जी। एस.आर. राव जी ने क्या करे, गुजरात देश में द्वारका नगर को, गुजरात राज्य में द्वारका नगर को पहचाने, और द्वारका में कौन श्री कृष्ण रहते थे बोल के बताए हैं। तो क्या, और अपने भारत देश में अयोध्या है, क्या है, अयोध्या है। तो ये अयोध्या नगर है। अयोध्या में एक समय में राम रहता था, अयोध्या में राम का राज्य है बोल के अपने हिंदू पुराण बता रहे हैं। तो अयोध्या जगह है, द्वारका जगह है, तो ये जगह आज है रहने से फिर अयोध्या में राम है क्या? फिर राम परमेश्वर हो सकता है क्या? क्या द्वारका नगर है? तो द्वारका एस.वी. राव जी ने, पुरातत्व वैज्ञानिक है उन्होंने बताए हैं द्वारका नगर है। तो द्वारका नगर रहने से श्री कृष्ण भगवान होता क्या, परमेश्वर हो सकता क्या? क्या आप मानते हैं विश्वास लोग, ईसाई लोग? आप बताइए। आप ऐसा बता रहे अन्य विजाति लोगों को यरूशलेम है, बाबेल है, गोलगोता है, और
बाबेल यरूशलेम गोलगोथा है, एदेन है, इसीलिए पवित्र बाइबल सत्य है, वो भी बताते हैं। तो अयोध्या है हमारा राम राज्य, राम पहले राज्य करे है, अयोध्या नगर हमारे अंदर आज भी है अयोध्या नगर। और द्वारक है, वो भी पुरातत्व तत्व में मिला है, ढूंढने से वो भी पहचाने हैं आर्कियोलॉजिस्ट। द्वारका है। तो श्री कृष्ण को और राम को आप परमेश्वर के रूप में मानते क्या? जैसा तो भी इसराइल लोग नहीं मानते, वो लोग भी यीशु मसीह को परमेश्वर रूप में नहीं मानते हैं और पवित्र बाइबल को सत्य ग्रंथ बोल के नहीं मानते हैं। क्यों? इसलिए है कि सिर्फ सिर्फ ऐसा पुस्तकों से, इसका मतलब सिर्फ जगहों से, जगह और जो जो धर्म ग्रंथ में बताया नाम से, जो जो धर्म ग्रंथ में बताया नाम और जगह के द्वारा कोई भी उस जगह और उस नाम को सबूत नहीं बोलते हैं और उसके द्वारा कोई भी सत्य को स्थापना नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जगह और नाम के द्वारा कोई भी सत्य को स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो पवित्र बाइबल के विरोध जो बात करने वाले मूर्ख लोग रहते हैं, और मूर्ख को थप्पड़ जवाब देना है। क्या देना है? थप्पड़ जवाब देना है। तो इसीलिए परमेश्वर ऐसा काम किया है कि ऐसा जो नास्तिक होने दो, पवित्र बाइबल के विरोध बात करने वाले मूर्ख बुद्धिहीन लोग होने दो, कोई भी होने दो, उसका सिर्फ उसका मुंह चुप हो जाना है। इसीलिए परमेश्वर ऐसा लिखाया है कि पवित्र बाइबल को इसराइल लोगों को पृथ्वी के बीच में लाए हैं। इसराइल लोगों को पृथ्वी के बीच में लाकर वहां पर रहने की आज्ञा दी। और देखिए, वहां से इसराइल लोगों के मुंह में इब्री भाषा परमेश्वर रखा है, उनके मुंह से इब्री भाषा रखा है। और पृथ्वी के बीच में से ही यहूदा के लोगों से इब्री भाषा रख के उनके मुंह में इब्री भाषा रखकर वही इब्री भाषा में परमेश्वर ने पवित्र बाइबल को लिखने की आज्ञा दी। अभी देखिए, पृथ्वी के चारों ओर, इसराइल देश से पृथ्वी के चारों ओर, इसका मतलब तूर, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, चारों ओर, तूर से पश्चिम को और उत्तर से दक्षिण के जितना लंबाई चौड़ाई है उतना ही लंबाई और चौड़ाई रहते हैं, उससे अधिक नहीं। तो बराबर तुल्य है, समान रहते हैं। चार दिशा पृथ्वी के मध्य स्थान से ग्रह को चार दिशाएं बराबर क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। तो पृथ्वी के बीच में इसराइल लोगों को लाना परमेश्वर का बहुत बड़ी योजना है। वहां के लोगों से ही और इब्री भाषा में पवित्र बाइबल को लिखाना, शास्त्रों को लिखाना और सारे चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर उसको फैलाना, ये परमेश्वर का बहुत बड़ी असली योजना है। समझ में? तो अभी यहूदा के लोगों के द्वारा वचन लिखा है, तो और कोई भी अन्य जाति के लोग सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि सबूत है, बराबर सबूत है कि वो जगह बोल के नहीं, परमेश्वर पहले ही पृथ्वी के मध्य स्थान को चुन लिया है, वहां पर इसराइल लोगों को लाए हैं। पहले ही इसराइल लोगों के मुंह में परमेश्वर इब्री भाषा रखे हैं और उनके मुंह से इब्री भाषा निकल रहे, वही इब्री भाषा के द्वारा परमेश्वर पूरे पवित्र बाइबल को, वचन को इब्री की और यूनानी की भाषा में परमेश्वर ने लिखाया है। तो अभी कोई भी पवित्र बाइबल के विरुद्ध बात करने के लिए, सवाल पूछने के लिए अधिकारी नहीं है, सवाल पूछ नहीं सकते। सवाल पूछने से भी अपन थप्पड़ जवाब दे सकते। अरे सिर्फ इसराइल देश है बोल के पवित्र बाइबल, ऐसा नहीं। इसराइल लोग बराबर पृथ्वी के बीच में है, परमेश्वर खुद वहां लाए हैं। बाबेल मीनार के पास उनको भाषा दी है, परमेश्वर इब्री भाषा दी, वही पहले भाषा से आखिरी तक आज तक इब्री भाषा बात कर रहे। तो इब्री भाषा से, इब्री भाषा में पवित्र बाइबल को लिखा है। ये है हमारा पवित्र बाइबल का सबूत। हालेलुया, ऐसा बोल सकते हैं, है या नहीं? तो अभी कोई भी नास्तिक होने दो, आस्तिक होने दो, दूसरे धर्म वाले कोई भी होने दो, अभी बाइबल के विरोध बात करने के लिए नहीं है। तो इतने बड़ी योजना से परमेश्वर ने पवित्र शास्त्रों को लिखाया है। तो और देखिए, इब्री भाषा या यूनानी भाषा में पवित्र बाइबल को लिखाने से ही दूसरे धर्म के लोगों को पवित्र बाइबल के महानता को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और कोई भी भाषा में लिखाने से बता नहीं सकते। ध्यान से सुनो, पवित्र बाइबल के महानता सिर्फ इब्री या यूनानी भाषा में लिखने से ही दूसरे हर धर्म के वासियों को पवित्र बाइबल की विशेषता बता सकते हैं। और दूसरे कोई भी भाषा में लिखाने से वो पवित्र बाइबल की महानता बता नहीं सकते। क्यों? ये है परमेश्वर की असली योजना। इसीलिए परमेश्वर ने अपने हाथ में जो सौंपे थे,
ये पवित्र बाइबल सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर का ग्रंथ है, परमेश्वर का वाणी है, परमेश्वर का आवाज है। ये पृथ्वी के बीच में से निकला है, पृथ्वी के बीच में से। और कोई भी तुम भाषा में लिखो, इतना जस्टिफाई, इतना समानता नहीं आएगा, बराबर नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा। अभी न्याय हो चुका है। शास्त्रों को न्याय कैसे हो चुका है? पवित्र बाइबल में जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर इब्री भाषा में शास्त्रों को लिखाने से पवित्र बाइबल को न्याय हो चुका है, न्याय हुआ है। नहीं तो नहीं होते थे। तो इब्री या यूनानी भाषा परमेश्वर पहले ही चुन लिया है। वो कैसे? इसराइल लोगों को पहले सेपरेशन करे है, अलग करे है, अलग करके पृथ्वी के बीच में लाया है, उनके मुंह में इब्री भाषा रखे है, वही इब्री यूनानी भाषा से पवित्र बाइबल को लिखा है। अभी कोई भी मूर्खवान, कोई भी नास्तिक, कोई भी बात करने दो, उसको सही तरीका से अपन जवाब दे सकते। फिर उनका दूसरे धर्म ग्रंथ के बारे में बताने से तुम्हारी भाषा कहाँ से आए, और वो तुम्हारे और वो पुराणों का सबूत क्या है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न अपन पूछ सकते। लेकिन आज लोग तो झूठ को ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, सत्य को विश्वास नहीं कर रहे। सत्य यह है कि पृथ्वी के बीच में इसराइल लोग रहना है, उनमें से उद्धार करता आना है। और यहूदी के लोगों ही, यहूदा के लोग ही हिब्री भाषा में शास्त्रों को लिखना है। यह है परमेश्वर का योजना। समझ में? देखिए अपने पवित्र बाइबल के पीछे कितने बड़े मार्मिक विषय है, गुप्त है। तो यह है आज का संदेश। समझ में? संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। आइए। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, और एक बार प्रभु पवित्र बाइबल के महानता के बारे में हमको बताया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक के अंदर संदेश को फल फलो प्रभु। और कल मिलते हैं जब वचन की गहराई में और विशेष बात हम ध्यान करने के अनुग्रह। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से परमेश्वर का दिव्य आगमन तक सारे भक्तजन को हर दिन चितौनी को सुनकर सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।